बीरबल की स्वर्ग यात्रा। एक बार बादशाह अकबर महल के बगीचे में बैठकर नाई से हजामत बनवा रहे थे कि कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और काँव काँव करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, ये कौवा इतना काँव काँव क्यों कर रहा है? नाई धूर्त किस्म का था। नाई कहता है, महाराज, यह आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। नाई के इतना कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, अच्छा, तो फिर बताओ, यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में क्या बता रहा है? राजा के इस सवाल पर नाई कहता है, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और काफी परेशान हैं। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की यह बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान रह जाते हैं। राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? राजा के इस सवाल पर नाई जवाब देता है, महाराज, मेरी नज़र में एक बहुत ज्ञानी बाबा हैं जो इस काम को अंजाम दे सकते हैं। बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई के इस आश्वासन पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ हुई सारी बात सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों का हालचाल लेकर वह उनकी परेशानी का हल भी आसानी से निकाल सकता है। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह को उचित मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता लगते ही बीरबल शहंशाह अकबर से बाबा को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजमहल में बाबा को बुलाया जाता है। बाबा के आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। बाबा बताते हैं, आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा अकबर से करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और बाबा को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार के साथ मिलना चाहता हूँ, कुछ समय बिताना चाहता हूँ। बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। बाबा को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। बाबा बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर के अंदर जाते ही बाबा घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफ़ी खुश हैं और मज़े में हैं। उन्हें बस एक ही बात की तकलीफ है महाराज, कि उनकी दाढ़ी और बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई ही नहीं है। इसलिए वहाँ उन्हें एक नाई की बहुत ज़रूरत है। बीरबल कहते हैं, ऐसे में हमें आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए, और हमारे दरबार के नाई से बेहतर नाई और मिल कहाँ सकता है। बीरबल की इस बात पर राजा दरबारी नाई को स्वर्ग भेजने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है कि यह सब उसने वजीर अब्दुल्ला और कुछ दरबारियों के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश थी ताकि वे बीरबल को अपने रास्ते से हटा सकें। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। ये सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अब्दुल्ला और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें सच्चाई का कैसे पता लगा और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे साजिश का अंदाजा हो गया था महाराज। इसी वजह से मैंने 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने उस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहां से बचकर निकल पाया। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह, ये काम केवल तुम ही कर सकते थे।
दोस्तों, बीरबल की स्वर्ग यात्रा कहानी से हमें सीख मिलती है कि सूझबूझ से जटिल समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।